कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का SBM क्लासेस की एक नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 12 विक्रमशिला। जो बच्चों आप लोग का ये चैप्टर है ना, आज हम इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस वीडियो क्लास में। तो वीडियो को पहले आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, आप लोग को पता होगा कि अब हम लोग का जो फैमिली है ये बड़ा हो चुका है, मतलब 50 के पार्ट कर चुका है, ठीक है ना। और बहुत जल्द हम लोग 1 लाख का सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो आप लोग जो है इस SBM क्लासेस चैनल को आप लोग अपने सारे दोस्तों को बताइए, है ना। आप लोग जो है इस परिवार के मेंबर को बढ़ाइए, ठीक है बाबू। तो यहाँ से आप लोग का जो प्रश्न अभ्यास है ये शुरू होता है, ठीक है ना। ये प्रश्न अभ्यास आप लोग का यहाँ से शुरू होता है और क्वेश्चन जो है ये तीनों ये पार्ट से लिया गया है। तो चलिए बाबू हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। तो चलिए उत्तर जानते हैं। तो देखिए बच्चा जी, आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। लिखिएगा विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर यही बिहार भ्रमण योग भूमि बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। तो बाबू इतना शॉर्ट में हम आप लोग को आंसर दिए, लेकिन सटीक आंसर है बाबू, इतना याद कर लेते हैं तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। जो भाई विक्रमशिला है वो कहाँ पर है, तो लिखेंगे विक्रमशिला जो है ये बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास अतिचक गांव में, ठीक है, कहलगांव के पास अतिचक गांव में अवस्थित है, ठीक है। ये आप लोग लिख लेंगे, यहाँ तक उत्तर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था, मतलब जो विक्रमशिला का पाठ्यक्रम था उसमें क्या क्या शामिल था। तो आप लोग उत्तर में लिखोगे यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्म विद्या, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल थी। तो बच्चों पार्ट से आप लोग का 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अब आगे का क्वेश्चन आता है पार्ट से आगे, ठीक है ना। ये पार्ट से कुछ आगे का सोचने के लिए आपको दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे। मतलब जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो भ्रमण करने के लिए विक्रमशिला का चयन करते हैं, ऐसा क्यों भाई। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे परिभ्रमण के दौरान इस स्थल का चयन हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ कभी आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन कर भारत की जो प्रतिष्ठा है इसको बढ़ाया था। अतः शिक्षार्थियों के लिए यह स्थल नमन करने योग्य है, ठीक है ना। शिक्षार्थियों, ठीक है ना बाबू, जो शिक्षा अध्ययन करते हैं विद्यार्थी लोग उनके लिए, ठीक है ना, ये भ्रमण के लिए योग्य है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इस विक्रमशिला को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे। देखेंगे इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करें, ज्ञान विज्ञान का अध्यापन आधुनिक ढंग से करवाया जाए, समृद्ध पुस्तकालय, समृद्ध प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जान लिया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं। तंत्र विद्या के बारे में आपको क्या नॉलेज है, ठीक है ना, ये बताना है। तो लिखेंगे तंत्र विद्या को जानने वाले को तांत्रिक कहलाते हैं। जो तांत्र विद्या का नॉलेज रखते हैं उनको हम लोग तांत्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, तांत्रिक। बोलिए मेरे साथ, तांत्रिक। इस विद्या से आसानी पूर्वक कोई कार्य शीघ्र कर लिया जाता है। तांत्रिक विद्या जो होता है इससे हम लोग कोई भी काम को, कोई विद्या को, है ना, आसानी पूर्वक क्या करते हैं, कोई भी कार्य को शीघ्र कर लेता है, जल्दी कर लेता है, ठीक है ना जी। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रारंभिक विद्यालय। जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसको प्रारंभिक विद्यालय, जैसे आप लोग आंगनबाड़ी नाम सुने होंगे, तो बच्चा लोग जब छोटा होता है ना तो वहीं जाता है पढ़ने। दूसरा में जब हम लोग प्रारंभिक विद्यालय प्राप्त में पढ़ लेते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय जाते हैं जो कि 1 to 5 होता है, ठीक है। आप लोग सुने होंगे पहला से 5वां तक, ठीक है ना। कोई कोई स्कूल होता है तो पहला से 5वां सरकारी विद्यालय, तो उसको प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। जो 6 to 8 होता है उसको माध्यमिक विद्यालय बोलते हैं, 6 to 8, ठीक है ना। जो जहाँ पर 6ठा से लेकर 8वां तक पढ़ाई होती है उसको माध्यमिक बोलते हैं। अब महाविद्यालय, ठीक है ना, ये क्या होता है कि 9 से लेकर 12 तक पढ़ाता है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 9 और 10 जहाँ पर पढ़ाई होता है उसको उच्च माध्यमिक बोलते हैं, और जो 11 12 पढ़ाता है उसको कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए महाविद्यालय। अब देखिए विश्वविद्यालय मतलब क्या, जहाँ पर BA लोग करते हैं उसको हम लोग विश्वविद्यालय बोलते हैं। BA हो गया, B.Ed हो गया, MA आगे का कोर्स जो होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। इस प्रकार आप लोगों ने इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जरा गौर से देखिएगा। तो बाबू हमने यहाँ पर पार्ट से आगे का, ठीक है ना, तो ये चारों प्रश्न को देख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ज्ञान दिया है व्याकरण का, व्याकरण का नॉलेज दिए हैं। यहाँ पर कहता है व्याकरण, ठीक है ना। व्याकरण में बाबू आप लोग को पता होगा संधि, संधि एक टॉपिक होता है। कहता है संधि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जब 2 वर्ण है, वर्ण किसको कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग संधि बोलते हैं। जैसे पुस्तक जोड़ आल है, ठीक है, पुस्तक, ठीक
ठीक है ना, ओ जोड़ आ पुस्तकालय, क्या बनता है, ओ जोड़ आ क्या बनता है, आ बनता है, ओ जोड़ आ जब दो वर्ण का मेल हुआ, ठीक है ना, तो ये विकार कौन सा उत्पन्न हुआ, आ, ठीक है ना। तो पुस्तक जोड़ आ रहा है, इसमें ओ है, को बोले तो ओ बुलाता है, ये आ है, तो ओ जोड़ आ क्या हुआ, आ, यानी कि पुस्तकालय हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। संधि के जो होते हैं ये 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि कहते हैं जब दो स्वर्णों वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन। स्वर्ण वर्ण कितने हैं, तो A1 है। जब स्वर्ण वर्ण मतलब क्या, ओ आ, ठीक है ना, हरस्वई दीर्घ ई हरस्व, ठीक है ना, हरस्व दीर्घ उ, उसके बाद री हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, अंगा ने बोलिएगा औ तक, ठीक है ना, वो क्या हुआ, स्वर्ण वर्ण। तो जब दो स्वर्ण वर्ण मिलेगा और उससे जो परिवर्तन होगा उसको स्वर संधि बोलेंगे। जैसे भी आ जोड़ ओ आ, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, ठीक है, इस प्रकार समझ गए। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर तथा व्यंजन वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को, जब व्यंजन वर्ण के साथ स्वर मिलेगा व्यंजन और स्वर में, या फिर व्यंजन व्यंजन में मिलेगा, तब जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम लोग व्यंजन संधि बोलते हैं। विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग के साथ जब स्वर या फिर व्यंजन मिलता है तो उससे विकार उत्पन्न होता है, उसको विसर्ग संधि बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, कहता है पूर्व में बॉक्स में दी गई जानकारी के आधार पर संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। मतलब आप लोग जो अभी संधि हमने पढ़ाया उसके आधार पर आपको ये बताना है। तो चलिए बाबू हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, उदाहरण समझिएगा उसके बाद बनाइएगा। कहता है अतिशयोक्ति, अति से जोड़ उक्ति है ना, यहाँ पर ओ है, ऊ है, ठीक है ना, ये ओ ऊ दो स्वर वर्ण है, इससे विकार उत्पन्न होगा कौन सी संधि, स्वर संधि के अंतर्गत। सार्वधिक, इसमें सार्व जोड़ अधिक, ये कौन सी संधि है, स्वर संधि। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले विच्छेद कर देंगे और संधि बता देंगे। परीक्षा, परी मतलब हरस्वई, इच्छा ई मतलब जो स्वर वर्ण है, तो ये आप लोग को पता होगा, ठीक है ना, ये क्या हुआ, व्यंजन संधि, ठीक है ना, समझ रहे हैं। आगे देखिए, उल्लेखनीय, उत जोड़ लेख जोड़ अनीय, ये स्वर संधि। पुस्तकालय स्वर संधि। शुद्धार्थी स्वर संधि, ठीक है, इस प्रकार। विद्यार्थी स्वर संधि, ठीक है, आ जोड़ ओ है विद्यार्थी। प्रत्येक, प्रति जोड़ एक क्या है, दीर्घ यहाँ पर है, उसके बाद क्या ए है, तो ये स्वर है, तो भाई स्वर के मेल से क्या स्वर संधि आएगा। नवागत, नव जोड़ आगत, ओ जोड़ आ क्या स्वर संधि होगा ना। अच्छा, उच्च जोड़ आदर्श, ओ जोड़ आ स्वर संधि। नाम जोड़ अंकित, ओ जोड़ अन, है ना, तो ये आप लोग का क्या स्वर संधि होगा। अच्छा, अवलोकित स्वर, ठीक है ना, आप क्या बनाएंगे, अवलोकित ईश्वर, अवलोकित ईश्वर, ठीक है, इस प्रकार आप लोग का हो जाएगा स्वर संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऊपर में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए। आप समास बताना है, मतलब भाई कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए, अव्यय ये नन समास है, यखंड नन समास है, पत्थर घट्टा तत्पुरुष समास, द्वारा पंडित तत्पुरुष समास, कुलपति तत्पुरुष समास, ठीक है, शिक्षा केंद्र तत्पुरुष समास, देश विदेश द्वंद्व समास, अलौकिक न समास, ठीक है। अच्छा, संधि और समास में अंतर बताइए। संधि और समास में बहुत अंतर है, आप लोग समझिएगा। संधि में दो वर्णों को मेल होता है और समास में क्या होता है भाई, देखिए पहले ध्यान से संधि समझिए। इसमें क्या होगा, दो को वर्ण मिलेगा, उससे विकार उत्पन्न होता है, उसको हम लोग संधि बोलते हैं। जैसे देव जोराल है, देवालय। समास में क्या होता है कि दो को पद मिलता है, जैसे आप लोग राजा का पुत्र राज, है ना, जैसे आप लोग सिंपल ये समझिए, राजा का मंत्री, ठीक है, राजमंत्री। राजा का कर्मचारी, राज कर्मचारी, उसमें क्या हुआ, दो को पद मिला, राज मंत्री, ठीक है ना। राजा का मंत्री हुआ तो राजा है वो क्या है, पद है, मंत्री क्या है, पद है, तो राजा का मंत्री क्या राजमंत्री, तो ये क्या हुआ, दो को पद मिला, तो इसमें क्या हुआ, दो को पद मिल होता है, इसमें क्या होता है, दो को वर्ण मिल होता है, तो यही आंसर है, आप लोग बता देंगे। अब आगे देखिए, संधि में वर्ण मेल से वर्ण परिवर्तन होते हैं। समास दो पदों यानी कि क्या, शब्दों के बीच के कारक चिन्ह विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। तो समास हम लोग किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में जब मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग को जितना भी क्वेश्चन आंसर था सारा कंप्लीट करवा दिया। देखिए राजा का पुत्र राजपूत दिया गया ना, तो यहाँ पर आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन को देख लिया। उसी प्रकार करता निम्नलिखित शब्दों के व्यक्ति को हटाकर एक नया शब्द बनाए, जैसे जनों के नायक, जन नायक, क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर जरा समझिएगा, यहाँ पर क्या जन नायक, क्या लिखेंगे, जन नायक। भूमि का सुधार, ठीक है ना, भूमि सुधार, इस प्रकार लिखेंगे। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, ठीक है, गृह प्रवेश। बीच की व्यक्ति को सिर्फ हटा दें, शक्तिहीन, शक्तिहीन। देह चोर, ठीक है, देह से चोर, देह चोर, ठीक है। लोगों के नायक क्या लिखेंगे, लोक नायक बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग इस प्रकार बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाबू इस वीडियो में हम लोगों ने विक्रमशिला चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था सारा को दिया, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है पाठ पुस्तक विकास समिति, लेखक का नाम है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बाबू हम लोगों ने पूरा देख लिया है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।